नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशियोलॉजी हब ई लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑनर किलिंग के बारे में। हम जानेंगे कि ऑनर किलिंग क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं और इसके लिए क्या कानून बनाए गए हैं और लोग इसको क्यों अंजाम देते हैं। इन सब सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो ऑनर किलिंग है, ये सोसाइटी में फैमिली मेंबर्स की वजह से होता है। फैमिली को लगता है कि हमारे किसी एक फैमिली मेंबर की वजह से जो हमारे फैमिली का जो ऑनर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। इसलिए वो अपने जो फैमिली मेंबर है उसको क्या करते हैं, किल कर देते हैं, जान से मार देते हैं या फिर वायलेंस करते हैं उसके अगेंस्ट। फैमिली मेंबर में वो एक लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, बट सोसाइटी में जो देखा गया है मैक्सिमम जो वायलेंस है वो एक लड़की के खिलाफ है, वुमेन्स के खिलाफ है। तो ऐसा देखा गया है कि जो ऑनर किलिंग है ये क्या है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है। इसमें वुमेन्स को ज्यादा वरीयता दी जाती है कि उनकी वजह से जो फैमिली की इमेज है वो खराब हुई है और उसी के चलते वो किल करते हैं वुमेन्स का या फिर उनके अगेंस्ट वायलेंस करते हैं। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। ऑनर किलिंग रेफर्स टू द मर्डर ऑफ ए फैमिली मेंबर, यूजुअली ए वुमेन। ठीक है, मैन और वुमेन दोनों का हो सकता है, बट जो यूजुअली देखा गया है वो वुमेन के अगेंस्ट देखा गया है। ठीक है, बाय रिलेटिव्स हु बिलीव्स शी हैज ब्रॉट सेम और डिसऑनर टू द फैमिली। क्योंकि रिलेटिव्स को या फैमिली को लगता है कि इस वुमेन की वजह से हमारी जो फैमिली की इमेज है, जो ऑनर है, वो क्या हो गई है, कम हो गई है। हमारी समाज में क्या हो गई है, बेइज्जती हो गई है। इसलिए उस वुमेन्स को क्या करते हैं, वो किल करने की कोशिश करते हैं या किल करते हैं या फिर किसी और तरह का वायलेंस करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे बोला जाता है कि क्या है, जेंडर बेस्ड। क्योंकि इसमें जनरली वुमेन्स को गलत ठहराया जाता है। और ये जो ऑनर किलिंग है एक कल्चरल ट्रेडिशनल है रेदर देन रिलीजन। ठीक है, ये हमारी जो सोसाइटी की परंपरा है, कल्चरल जो ट्रेडिशंस हैं उनकी वजह से सोसाइटी में होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है ऑनर किलिंग के। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पैट्रियार्ची एंड जेंडर कंट्रोल। ठीक है, जिसको हम फेमिनिस्ट थ्योरी भी बोलते हैं। पैट्रियार्ची एंड जेंडर कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट थ्योरी। हमने देखा है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो मेल है उसका जो डोमिनेंस है या कंट्रोल है वुमेन से क्या है, ज्यादा है। इसीलिए हमारी जो सोसाइटी है उसको क्या बोलते हैं, पैट्रियार्ची सोसाइटी बोलते हैं और जेंडर कंट्रोल बोलते हैं, क्योंकि जो डोमिनेंस है वो किसका है, मेल का है। ठीक है, इसीलिए जो ऑनर किलिंग है, ऑनर किलिंग आर रूटेड इन द पैट्रियार्चल सोसाइटीज। तो जहाँ पे पैट्रियार्ची सोसाइटीज है वहां पे ऑनर किलिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो डोमिनेंस है मेल का वो ज्यादा होता है। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय द मेल फैमिली मेंबर्स। और मेल को इसी वजह से जो लगता है कि उनकी इमेज
क्या हो रही है, सोसाइटी में खराब हो रही है या डिसऑनर हो रहा है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वुमेन्स का किलिंग करते हैं या उनके अगेंस्ट वायलेंस करते हैं। और वो लोग मानते हैं कि जो वुमेन्स है वो फैमिली की क्या है, रेपुटेशन है। ठीक है, इसीलिए जैसे कि जो वुमेन्स के एक्शन है, जैसे कि एक पार्टनर को चूज करना, अरेंज मैरिज को रिफ्यूज करना, या उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, अगर वेस्टर्न सोसाइटी कल्चर का जो ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करती है, तो हमारे सोसाइटी में जो मेल लोग हैं वो सोचते हैं कि हमारी जो इमेज हो रही है वो क्या हो रही है, डाउन हो जाएगी, हमारी समाज में क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की जो माइंडसेट है, जो थियरी है, उसको हम फेमिनिस्ट थियरी भी बोलते हैं या पैट्रियार्ची एंड जेंडर कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशलाइजेशन एंड कल्चरल नॉर्म्स की। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसमें क्या होता है कि सम सोसाइटीज हैं जो, ठीक है, वो मानती है कि जो एक फैमिली है, ठीक है, तो फैमिली की जो सभी लोग हैं वो अपने ऑनर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। वो किसी इंडिविजुअल को दोषी नहीं ठहराते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सम सोसाइटीज व्यू ऑनर एज ए कलेक्टिव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रेदर देन एन इंडिविजुअल मैटर। ठीक है, ऑनर किलिंग आर सीन एज अ वे टू रिस्टोर सोशल ऑर्डर विद इन ए कम्युनिटी। और वो मानते हैं कि जो ऑनर किलिंग है, ठीक है, तो सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या है, ये सही है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सोशली क्या है, क्रिएटेड है, और लोग इसको मानते हैं कि सोसाइटी को रन करने के लिए अच्छे तरीके से जो सोशल किलिंग है उसको रिस्टोर करना क्या है, सही है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट थियरी की। कॉन्फ्लिक्ट थियरी पावर एंड ऑपरेशन की बात करती है, पावर एंड ऑपरेशन की बात करती है। तो जैसे कि हमने अभी बात किया कि हमारे सोसाइटीज में क्या है, जो फैमिली है या सोसाइटी है वो का मेल डोमिनेंस है। क्या है, मेल डोमिनेंस देन दी वुमेन्स। ठीक है, इसीलिए क्राइम, ऑनर किलिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, पावर है उनके पास, मेल को लगता है मेरे पास पावर है, ठीक है, कंट्रोल है, इसलिए वो ऑनर किलिंग को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। और इसी के चलते जो लोअर क्लास के लोग हैं, जिनके पास क्या है, बहुत कम पावर है, या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जिनके पास क्या है, पावर की कमी है, लीगल प्रोटेक्शन की कमी है, एजुकेशन की कमी है, तो उनका भी जो सोसाइटी में क्या होता है, ऑनर किलिंग होता है। तो जो लो क्लास के लोग होते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लोग होते हैं, उनमें जो ऑनर किलिंग है वो क्या देखा गया है, ज्यादा देखा गया है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसकी बात करती है, पावर एंड ऑपरेशन की बात करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, वो सोशल स्टिग्मा एंड रेपुटेशन की बात करता है। ठीक है, सोसाइटी में लोग ऑनर किलिंग को अंजाम इसलिए देते हैं क्योंकि वो सोसाइटी में हो रहे गॉसिप को, र्यूमर को, सोशल प्रेशर को क्या लेते हैं, दिल से ले लेते हैं। ठीक है, अपने दिलो दिमाग में बैठा लेते हैं और उसके चलते वायलेंस को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। ठीक है, अगर किसी वुमेन के द्वारा सोसाइटी में मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है, तो जो सोसाइटी में उसकी वजह से गॉसिप होती है, र्यूमर्स होते हैं, सोशल प्रेशर्स होते हैं, वो क्या है, सोशल स्टिग्मा है, जो ऑनर किलिंग को अंजाम देने के लिए फैमिली को क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए
तो मान लीजिए अगर कोई लड़की है अपने फैमिली में, वो किसी लड़के से प्रेम करती है, ठीक है, और अपने घर पे बोलती है कि मैं तो लव मैरिज करूंगी, और उसमें अगर मान लीजिए लड़का उसके फैमिली के कास्ट का ना हो, तो फैमिली कास्ट करना हो तो और सोसाइटी में जैसी ये बात फैलती है, रूमर्स फैलती है, गॉसिप होती है, तो उसकी वजह से वो लोग क्या बनाते हैं, एक सोशल स्टिग्मा, प्रेशर बनाते हैं फैमिली के ऊपर। और फैमिली को लगता है कि मेरी जो लड़की है उसके डिसीजन की वजह से हमारी फैमिली का जो रेपुटेशन है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, हमारी फैमिली की जो इमेज है वो खराब हो रही है। और इसके चलते वो ऑनर किलिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने ही लड़की के खिलाफ, या वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं अपने लड़की को सुधारने के लिए, जो कि टोटली गलत है। अब हम बात करेंगे कि मेन कॉजेज या ट्रिगर्स क्या है ऑनर किलिंग के, ठीक है, कॉजेज ऑफ ट्रिगर्स, कॉजेज एंड ट्रिगर्स ऑफ ऑनर किलिंग्स। तो पहला जो रीजन है, मैरिंग मैरिंग अगेंस्ट फैमिली विशेज। अगर कोई लड़की है अपने फैमिली के विरुद्ध जाके, अगेंस्ट जाके शादी करती है, जैसे कि लव मैरिज करती है, इंटरकास्ट मैरिज करती है, तो ये एक रीजन है ऑनर किलिंग का, ठीक है। सेकेंड है रिफ्यूजिंग एन अरेंज्ड मैरिज और सीकिंग डाइवोर्स। या लड़की अगर अपने फैमिली वालों को बोलती है कि मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगी, ठीक है, या फिर वो बोलती है शादीशुदा है तो बोलती है कि मैं डाइवोर्स लूंगी, तो फैमिली मेंबर को लगता है कि ये हमारी जो ये रेपुटेशन है इसकी वजह से क्या हो जाएगी, समाज में घट जाएगी, कम हो जाएगी, और वो ऑनर किलिंग को अंजाम देते हैं। नेक्स्ट है सस्पिशियंस ऑफ इनफिडेलिटी और प्री मार्शियल रिलेशनशिप, ठीक है, मतलब जो सस्पिशियस रिलेशनशिप होते हैं जो शादी से पहले होते हैं लड़कियों का, अगर मान लीजिए कोई प्रेम संबंध है किसी लड़के के साथ, तो उसको भी सोसाइटी में लोग क्या मानते हैं, मानते हैं कि इसकी वजह से हमारा जो इमेज है वो क्या होगा, खराब होगा, और इसके चलते भी लोग ऑनर किलिंग को अंजाम देते हैं। नेक्स्ट है ड्रेसिंग सेंस। अगर मान लीजिए कोई लड़की वेस्टर्न जो कल्चर है, छोटे छोटे कपड़े पहनना, स्टाइलिश कपड़े पहनना, पर्दे न करना, ठीक है, बोल्ड हो जाना, ठीक है, अपनी बात को बेबाक रखना, तो इसकी वजह से क्या है कि फैमिली मेंबर्स के ऑकवर्ड फील करते हैं, और उसकी वजह से सोसाइटी में गॉसिप होती है, र्यूमर्स होती हैं, और फैमिली मेंबर वही अल्टीमेटली फील करते हैं कि मतलब हमारी जो इमेज है खराब हो रही है, और उसके चलते वो ऑनर किलिंग करते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई लड़की है उसका सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है, ठीक है, तो फैमिली को लगता है कि उसका क्या है, ऑनर किलिंग, लगता है कि उसकी जो इमेज है वो खराब हो रही है, ठीक है, इसके चलते वो लड़की के साथ वायलेंस करते हैं या ऑनर किलिंग करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो ऑनर किलिंग है उसका रीजनल एंड लीगल पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, रीजनल एंड लीगल पर्सपेक्टिव क्या है। हम देखेंगे कि जो ऑनर किलिंग है साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, और कुछ इमाइग्रेंट कंट्रीज इन द वेस्ट में ऑनर किलिंग को ज्यादा अंजाम दिया जाता है, ठीक है। सम कंट्रीज हैव lenient लॉज, ठीक है, उनके कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पे जो रूल्स है ना बहुत ही वीक है, कमजोर है, ठीक है, उनको लगता है कि जो ऑनर किलिंग है वो क्या है, फैमिली प्रॉब्लम है, क्या है, फैमिली डिस्प्यूट्स है, वो इसको क्रिमिनल एक्ट्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं, उनके लिए ये कोई क्राइम नहीं है, उनको लगता है कि ये फैमिली डिस्प्यूट्स है, हमें इसमें क्या दखल अंदेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है
Many international human rights groups classify honor killing as a human rights violations. और जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो मानते हैं कि जो ह्यूमन ये क्या है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ठीक है। मतलब वो ऑनर किलिंग को क्या मानते हैं कि ये जो ह्यूमन के राइट्स हैं वो उसको क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो वो इसको एक गलत तरीके से देखते हैं। अब बात करेंगे कि प्रिवेंटिंग ऑनर किलिंग्स के बारे में, ठीक है। अब हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने का पहला जो तरीका है वो क्या है, लीगल रिफॉर्म्स, ठीक है। अगर आप स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट क्या है, पनिशमेंट है एंड रिमूविंग लीगल लूप होल्स, मतलब जो भी आप कानून बनाए तो उसमें जो पनिशमेंट का जो दायरा है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, पनिशमेंट हाई होनी चाहिए। और जो आपके कानून है उसमें क्या होने चाहिए, लूप होल्स नहीं होने चाहिए, मतलब तो वो मजबूत होना चाहिए और किसी के लिए बायस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लीगल रिफॉर्म्स करके ऑनर किलिंग्स को कम कर सकते हैं। सेकंड है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सोसाइटी में हम एजुकेशन को बढ़ावा देके अवेयर करके उनको बताएंगे कि जो सोसाइटी में पैट्रियार्चियल जो माइंडसेट है उसको हमें क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जो मेल डोमिनेंस है उसको खत्म करना चाहिए, हमें मेल फीमेल को एक सेम लेवल पे लाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फॉर विक्टिम्स। जो भी विक्टिम्स हैं उनके हमें प्रोटेक्शन का प्रबंध करना चाहिए, उनके लिए हमें शेल्टर्स प्रोवाइड करने चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट सपोर्ट देना चाहिए, लीगल सपोर्ट देना चाहिए और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए, ठीक है, उनके केयर के लिए। और लास्ट है कम्युनिटी इंटरवेंशन, ठीक है। हमें जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उनको इनकरेज करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग नहीं है, उनके जो राइट्स है वो बराबर है, ठीक है। जो पावर है और जो डोमिनेंस है वो दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, किसी को हमें कम नहीं समझना चाहिए। लड़का और लड़की जो क्या है दोनों बराबर है। जो सोसाइटी में जेंडर इनइक्वलिटी है उसको खत्म करना चाहिए और जेंडर इक्वलिटी को हमें क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।